हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, भिन्नों के बारे में पढ़ा, उनका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमने किया। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे दशमलव क्या होता है। तो दशमलव बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम एक होल नंबर को और एक फ्रैक्शनल नंबर को डिनोट करते हैं, उसको एक ही नंबर में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा 4.5, तो जो ये डॉट है इसको हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ये आगे का जो पार्ट होता है डेसिमल से पहले, ये आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका होल नंबर होगा और डेसिमल के बाद का नंबर आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन होगा यानी फ्रैक्शनल पार्ट है और ये इसका होल पार्ट होगा किसी भी डेसिमल में। तो आइए जानते हैं डेसिमल क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डेसिमल तो डेसिमल हेल्प टू एक्सप्रेस स्मॉल यूनिट्स। देखिए डेसिमल क्या है, डेसिमल क्या कहा गया है। अ डेसिमल, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर, इसमें एक होल नंबर होता है, एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट, और इन दोनों नंबर्स को हम किससे सेपरेट, एक डेसिमल पॉइंट से इसको सेपरेट करते हैं। द डेसिमल पॉइंट इज द डॉट, जो डेसिमल पॉइंट होता है वो डॉट होता है। ठीक है, दैट अपीयर्स बिटवीन द फुल नंबर यानी कि होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल नंबर। जैसे हमने पीछे कहा कि यहाँ पर मैंने क्या कहा, चलिए मैं इसको 40.05 लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो 40 है डेसिमल से पहले है, इसको हम होल पार्ट कहेंगे किसी भी डेसिमल नंबर का। तो जो आपका डेसिमल से पहले का नंबर होता है वो आपका होल पार्ट होता है, होल नंबर होता है, और जो डेसिमल के बाद का नंबर होता है उसको आप फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। ठीक है, डेसिमल इन दोनों नंबर को हम एक डॉट से सेपरेट करते हैं। किससे सेपरेट करते हैं, एक डॉट से इनको सेपरेट किया जाता है। डॉट से पहले वाले नंबर को आप होल नंबर की तरह पढ़ते हैं और डेसिमल के बाद के नंबर को आप कभी भी एक साथ नहीं पढ़ेंगे। आप क्या कहेंगे, 40.05। ऐसे ही यदि मैं किसी दूसरे डेसिमल नंबर की बात करूं, 45.12, तो आप पढ़ेंगे कैसे इसको, आप क्या कहेंगे 45.12। डेसिमल के बाद के नंबर को आप कैसे पढ़ते हैं, आप हमेशा उनको सेपरेटली पढ़ते हैं। किसी भी नंबर को आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 45.12, ऐसा नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग तरीका है। डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप हमेशा सेपरेट पढ़ते हैं, यानी कि 1 2 जितने भी नंबर यहाँ पर है, 3 है, तो आगे के नंबर को आप सेपरेट करके पढ़ेंगे, कभी भी उनको एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है, 25.5 इज अ डेसिमल नंबर, ये एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पर जो आपका 25 है वो आपका होल नंबर हो जाता है, एंड द 5 इज द फ्रैक्शन, और 5 यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन है। ये जो डॉट था जिसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर लिखा गया है, इज द डेसिमल पॉइंट, इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ से आप लिख लेंगे थोड़ा सा कि जो डेसिमल नंबर है वो कंसिस्ट ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट, वो किसी होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है। यहाँ पर आपका जो डेसिमल से पहले का नंबर होता है वो आपका होल नंबर हो जाता है, उसके बाद का नंबर क्या हो जाता है, वो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है। तो इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ डेसिमल नंबर। तो चलिए कॉपी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए आपने इसे कॉपी कर लिया है क्या, जीएचएस राउंड रामो, बेटा देख लीजिए आगे बोर्ड पर। दशमलव क्या है, जिसमें एक पूर्ण संख्या होती है और पीछे के नंबर का जो फ्रैक्शनल यानी कि भिन्न वाली जो नंबर होती है, दो नंबर का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो इसी को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। यहाँ पर पॉइंट से आप उसको क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 6.5, तो यहाँ पर ये आपका पॉइंट है, ये आपका डेसिमल है।
ठीक है। कभी भी आप डेसिमल के बाद के नंबर को एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ऐसा आप नहीं कहेंगे 45.122 नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे 1 2 3। ठीक है, इस तरह से आप इसको रीड करेंगे। अब हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी थी, किसकी, स्थानीय मान पढ़ा था आपने जब आपके पास होल नंबर थे। ठीक है, और इस तरह से यदि मेरे पास यहाँ पर 1 1 3 4 5 इस तरह से नंबर होता था। छोटी क्लासेस में आपने क्या पढ़ा, देखिए ध्यान देंगे बेटा, जीआईसी पोखाल और राउंड रामो। तो आप क्या कहते थे, लास्ट वाले नंबर को आप क्या कहते थे, वंस, यानी कि इकाई। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, टेंस, ये आपका वंस हो जाता था, टेंस। ठीक है, ये आपका 100। ठीक है, 100, और ये आपका 1000। ठीक है, इस तरह से लिखते थे आप, इकाई, है ना, दहाई, ऐसे लिखते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आप पढ़ते थे जब आप स्थानीय मान निकालते थे। क्लास 5 तक आपने ऐसा पढ़ा है। अब हम बात कर रहे हैं किसी भी डेसिमल नंबर के प्लेस वैल्यू को आप कैसे लिखेंगे। जीआईसी पोखाल अभी पूछा जाएगा, बच्चे अभी बात कर लीजिए। ठीक है, जब समझाया जा रहा है खूब अच्छे से बात कीजिए, कंधे में कंधे रखिए, हाथ रखिए, पीछे के बच्चे भी और आगे भी, फ्रंट में बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हो। ठीक है, अभी पूछा जाएगा आपको, प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा डेसिमल का। डेसिमल को आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और अपना माइक भी तैयार रखेंगे, ध्यान दीजिए, पहले जब समझाया जा रहा है तो ध्यान दीजिए। तो इसको आप किसी भी, ये आपका एक होल नंबर है, इस होल नंबर के प्लेस वैल्यू को आप कैसे लिखते थे, वन, टेंस, 100 और 10। ठीक है ना, 100, 1000, ऐसे ही आगे इकाई, दहाई, हिंदी में क्या लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे ही आप लिखते थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब आपके पास डेसिमल नंबर है। क्या नंबर है, डेसिमल नंबर है। अब उन डेसिमल नंबर का प्लेस आप कैसे लिखते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू को आप कैसे डिनोट करते हैं, वही हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, और नंबर क्या है, 452.123, ये एक नंबर है। इसके बाद यहाँ पर है 1000.788, और इसके बाद ये अलग अलग नंबर यहाँ पर दिए हैं। देखिए हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका क्या है, ये डेसिमल वाला नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर है। तो देखिए, इससे समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज बता दूं, फिर आपको समझ में आएगा ये अच्छे से। तो इस बात को आप लिख भी लीजिए। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है सब बच्चों को, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख के दे देती हूँ यहाँ पर, आप भी अपनी नोटबुक निकालेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पर मेरे पास 4, 6, 7, 8.93 और 2 है, 93 और 2 है। ठीक है, अब मुझे इस डेसिमल वाले नंबर का प्लेस वैल्यू लिखना है। क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू, इसका स्थानीय मान निकालना है। देखो, डेसिमल से पहले वाले नंबर आप कैसे लिखते हो, ये आपका वंस हो जाता है, ये आपका हो जाता है वंस। ठीक है, इसको आप क्या लिखते हैं, टेंस, इसको आप क्या लिखते हैं, 100। ठीक है, और लास्ट ये जो नंबर है, इसको आप क्या लिखते हैं, 1000। ठीक है, ये तो आपको आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ठीक है, अब इसके बाद डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं उनकी प्लेस वैल्यू आप कैसे लिखेंगे। डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होगा, जो पहला नंबर होगा, इसको आप लिखते हैं टेंथ, THS लग जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेंथ। इसके बाद सेकंड जो नंबर आता है उसको आप लिखते हैं हंड्रेड्स, THS, हंड्रेड्स। ठीक है, और लास्ट वाला जो नंबर आता है इसको आप लिखते हैं थाउजेंड्स,
ठीक है, तो इसको लिख लीजिए कि कैसे आप प्लेस वैल्यू को लिखते हैं। यहाँ आपको पता है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसके बाद यहाँ से आप क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे दशांश। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, शतांश, और ये सहस्त्रांश। तो ये हिंदी में नाम है, आपकी बुक में भी है, ये जिनकी बच्चों का हिंदी में है तो बुक से भी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका डेसिमल के बाद ये आपका टेंथ आ जाएगा। स्पेलिंग में देखिए, यहाँ वंस था, यहाँ पर सीधे क्या आया आपका टेंथ, TENTH, टेंथ। ठीक है, इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप 1/10 भी लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 9 है तो इसका जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 9/10। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/100, और ये आपका हो जाएगा 1/1000, और ऐसे ही आगे 10,000, लाख, जो भी जितने भी नंबर आपके पास होंगे वो आएंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, GHS राउंड रामो और GIC पोखाल, लिख लीजिए बच्चे इसे। अब यहाँ पर देखिए, जब इन नंबर की आप प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, यदि आपको यहाँ पर किसका 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है, तो आप इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो वहां पर हम बताएंगे। तो वैसे भी जब आपके डिनोमिनेटर में 10 है तो ये आपका हो जाएगा 0.9। ठीक है, तो अभी इसको लिख लीजिए। तो आगे की क्लास में हम डिस्क्राइब कराएंगे कि कैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 1/10 से, और डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आगे की क्लास में हम करेंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। लिख लिया सबने, हाथ खड़े कर लीजिए जल्दी से। राउंड रामो से बस एक ही गर्ल्स ने लिखा, पोखाल। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उस पर बात कर रहे हैं हम। हमने क्या कहा, यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हैं 452.1, 2 और 3। तो आप कैसे इनका डेसिमल प्लेस लिखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, ये वंस में है, ये टेंस में है, 100 में है और 1000 में है। तो देखिए 452.1, 2 और 3, तो ये आपका वंस में है तो वंस के नीचे लिख देंगे आप 2 को, यहाँ हमने 2 को लिख दिया। ये आपका किस में है, ये आपका टेंस में है तो टेंस में 5 लिख दिया, और 100 में है तो 4 को 100 में लिख दिया। समझ लीजिए, अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको, समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन कराएंगे आपको फिर आपको समझ में आएगा। इसके बाद डेसिमल के बाद इसका जो प्लेस है वो क्या है, टेंथ। टेंथ, तो टेंथ में आपका ये वाला आ गया, 100 में ये आया, और ये आपका 1000 में आया। इसी प्रकार से आप हर नंबर को इसके प्लेस वैल्यू में लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, तो इसी बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास 1 वाले नंबर होंगे तो ये प्लेस वैल्यू के नंबर्स हैं, तो 1000, 100, 10, 1 इस तरह से लिखते हैं आप। तो देखिए वंस में 1 आएगा, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू आप क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10th प्लेस पे जो होता है उसको आप 100 से 10 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 प्लेस पे होता है तो 100 से करते हैं, 1000 के बाद 1000 से, और इसके बाद 10,000 आएगा तो वो 10,000 से ही क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ की बात करें जब डेसिमल की बात की तो यहाँ 0.1, इसको मैंने कहा था ना 1/10 लिखते हैं, और इसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, 0.1। अभी सिखाऊंगी कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। देखिए आपने क्या कहा, इसका जो प्लेस वैल्यू है 1/10 है, 1/10 है। तो जब भी आपके, ध्यान से सुन लीजिए, 1/10, 1/100, 1/1000 आता है, जब भी आपके पास, आप कैसे उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, GHS राउंड रामो आप ध्यान देंगे,
तो यहाँ पर देखिए बच्चे, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में एक जीरो है, तो आपने क्या करना है, यहाँ ऊपर एक नंबर के बाद आपका डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल को कभी भी आप ऐसे अकेले नहीं छोड़ते हैं, तो जीरो लगा देते हैं। ठीक है, नीचे क्या था, एक जीरो था, तो हमने क्या किया, वन प्लेस के बाद डेसिमल लगाया। ओके, अब यहाँ पर जब मैंने बात की 100 की, तो हमने क्या कहा, 100 में हम क्या करते हैं, 1/100 लिखते हैं। ठीक है, 1/100 लिखते हैं। तब जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो प्लेस के बाद डेसिमल लेंगे। अब यहाँ पर 1 है, लेकिन इसके बाद तो कोई नंबर है ही नहीं, तो मुझे दो प्लेस चाहिए, दो नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक जीरो ले लेती हूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डेसिमल लगाएंगे। क्यों, दो प्लेस के बाद हमने डेसिमल लगाया, क्योंकि नीचे 100 है, दो जीरो है, तो आगे डेसिमल को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, तो उसको भी जीरो लगा देते हैं। ऐसे ही यदि आप 1/1000 को 1/1000 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 2 3 3 जीरो है, तो आप क्या करेंगे, ये ऊपर एक ही नंबर है, तो 1 3 प्लेस के बाद आपका डेसिमल लगना है। 1 था, इसके अलावा कोई नंबर था ही नहीं, मुझे और नंबर चाहिए दो, तो मैं जीरो लगा लूंगी, जीरो और जीरो, तो 1 2 3 1 2 3 3 जीरो है, तो 3 प्लेस के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल को कभी भी आप अकेले नहीं छोड़ते हैं, आगे से जीरो आप लगा लेंगे। इस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं 1/10 को 1/100 को। ठीक है, ऐसे ही यदि यहाँ पर 1/10,000 हो जाए, तो ये इसको आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 4 यहाँ पर जीरो है, तो 1 नंबर पीछे से था, और यहाँ पर कोई और नंबर है ही नहीं, तो यहाँ पर आप 1 2 3 जीरो लगाएंगे, और उसके बाद देखिए 1 2 3 4 4 प्लेस के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे, और डेसिमल को आपने कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये यही प्लेस है, यहाँ पर मैंने क्या कहा था उस टाइम, कि यहाँ पर आप 1/10, इसका 10 का मतलब 1/10, 100 का मतलब होता है 1/100, और 1000 का मतलब होता है 1/1000, और इसमें 10,000 में क्या आ जाएगा, 1/10,000। तो इन्हीं को हमने क्या किया, डेसिमल में कन्वर्ट करके इनके प्लेस लिखे हैं, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर लिखा 0.01, जैसे लिखा 0.01 और 0.001 और 0.00, ये हमने इस तरह से इसको डेसिमल में बदला है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। GHS राउंड रामो, आप माइक ले लेंगे बच्चे, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। चलिए GIC पोखाल, आप माइक ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या कहा था आपको, पहला नंबर मैंने क्या कहा, 1/10 अगर किसी नंबर के नीचे हो, तो आप क्या करते हैं, 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाते हैं। अब यहाँ पर तो 1 था, तो ठीक है आपने 1 किया, लेकिन अगर यहाँ पर 5/10 होता, 5/10 होता, तो फिर आप इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते, बताइए। 5/10 को आप डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, किसी बच्चे को आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जैसे हमने क्या कहा था कि 1/10 को हम डेसिमल में क्या लिखते हैं, 1 प्लेस के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ से लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद आपको डेसिमल लगाना है। ऊपर देखिए सिर्फ एक ही नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, 5, और इस 5 के बाद डेसिमल लगा दूंगी, लेकिन डेसिमल को आप अकेले नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर जीरो लगाना जरूरी है, तो 0.5 हो गया। ऐसे ही यदि मैं इस 5/10 100 लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है, GIC पोखाल। 5/100 इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राउंड रामो पोखाल, किसी बच्चे को आता है, चलिए देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या है, 100 है, और यहाँ 5 है। राउंड GHS राउंड रामो, माइक ऑन कीजिए बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका, प्रगति। प्रगति। प्रगति देखिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। 0.05। वेरी गुड प्रगति, 0.05, वेरी गुड, वेरी नाइस।
तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बैठ जाएंगे प्रगति, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। तो यहाँ पर प्रगति ने क्या कहा, 0.05। इन्होंने क्या किया, देखिए 100 है नीचे, तो आपको 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है। ऊपर आपके पास एक ही नंबर था 5 और आपको चाहिए 2 प्लेस, तो क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, 2 प्लेस के बाद, तो 5 तो पहले से ऊपर था, इन्होंने 0 लगा दिया और डेसिमल लगाया उसके बाद 2 प्लेस के बाद, ठीक है, 2 डिजिट के बाद इन्होंने क्या लगा दिया है, डेसिमल लगा दिया, क्योंकि नीचे 100 था। ऐसे ही यदि 5/1000 लिखूं तो यहाँ पर इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, जीआईसी पोखाल आप बताएंगे, साथ में पढ़ रहे हैं, टॉपिक आपका अभी शुरू हुआ है। जीआईसी जीएचएस राउंड रामो से आंसर आया, आप बताएंगे 5/1000 को आप डेसिमल में बदलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका बेटा? मैम चांदनी। चांदनी। पीछे इनका नाम क्या है, बीच में जो बैठे हैं बॉयज? ना आप ही बताइए, वो नहीं लेंगे माइक। मैम प्रिंस। प्रिंस, यस मैम। चलिए बहुत अच्छे प्रिंस, कीप इट अप, हर क्लास में यही काम कीजिए। फिर ये जो आगे गर्ल्स बैठी हुई ना, तो ये आपसे अच्छे मार्क्स लाएंगे क्लास 10th में, फिर आप कहेंगे। चलिए बताइए बेटा, इसको डेसिमल में कैसे आप बोलिए। मैम 0.005। 0.005, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बैठ जाइए बच्चे, तो इसको आप लिखेंगे 0.005, ठीक है, यहाँ तक हो गया है। इसके अलावा देखिए एक और नंबर हम ले लेते हैं यहाँ पर, अभी तो हमने सिर्फ एक ही नंबर लिया, अब 372/10, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, 372/10, इसको डेसिमल में बदलिए। किसी बच्चे को आता है? चलिए कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखिए हमने क्या कहा था, जैसे हम वहां कर रहे थे वैसे यहाँ भी करना है। नीचे से 10 है तो आपने लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद डेसिमल ले लेने, तो ये आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट नंबर है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, 372, और यहाँ पर देखिए आप चाहे तो पीछे से लिख सकते हैं नंबर, आपको क्या करना है, पीछे 2 है, 2 के बाद आप डेसिमल लगा लेंगे, क्योंकि 1 प्लेस है, 10 है तो 1 प्लेस के बाद लगेगा, और 37। और यदि यही नंबर आपका क्या होता, 372/100 होता, तो फिर आप कैसे डेसिमल में बदलते हैं इसको? कोई बच्चा? जीएचएस राउंड डामो, हमने 372 को डेसिमल में बदला, अपॉन में 10 था, तो हमने क्या किया, एक प्लेस लेफ्ट से एक प्लेस के डेसिमल लगा दिया। अब मैंने कहा इसी के डिनोमिनेटर में 100 है, ऑन कर लेंगे माइक। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? आदित्य पैनोली। आदित्य। आदित्य बताइए कैसे डेसिमल में बदलेंगे इसको, देख रहे हैं आपको क्वेश्चन? 3.72। 3.72, 3.72। ठीक है, 3.72 इन्होंने लेफ्ट से 2 प्लेस के बाद 2 डिजिट्स के बाद इन्होंने डेसिमल लगाया। वेरी गुड आदित्य, और एक और क्वेश्चन आप बताएंगे लास्ट। चलिए मैं इसको रफ कर दूं, चलिए यहाँ पर लिखिए 372/में, और मैंने यहाँ पर चलिए अब बोलिए। चलिए अब बताइए, अभी मैंने 1 0 कम कर दिया है, अब बताइए। चलिए थोड़ा सा रुक जाओ। पोखाल, हुआ
DIC पोखाल से किसी बच्चे का हुआ 372 अपॉन 1000 0 पॉइंट 0 पॉइंट 0 पॉइंट हाँ अभी आइए बताना आवाज था। बोलिए 37 37 37 0.37 बस 2 कहाँ गया 0.37 2 कहाँ गया 7 के बाद 2 हाँ 7 के बाद 2 ठीक है आदित्य सही है। और यदि यहाँ पर एक और 0 होता तो फिर आप क्या करते? मैंने एक 0 हटाया था ना यहाँ से। यदि यहाँ पर एक और 0 होता तो आप क्या करते? देखिए यहाँ पर प्लेस कम पड़ रही तो 0 यहाँ पर लगा देते तो करते 0.0372 1 2 3 4 4 प्लेस मेरे पास 3 ही नंबर थे तो मुझे एक और नंबर लेना है 0 ले सकते हैं। ठीक है समझ में आया है आपको पोखाल से? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर बेस्ड जो आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।